अगर इस व्रत में आगे बढ़ना है तो प्रणीत रस सेवन, ऐसे रस का सेवन नहीं करना जिससे भाव बिगड़े, ऐसी चीजें नहीं खा लेना इतनी मन मर्जी का कि भाव बिगड़े, परिणाम बिगड़े। ऐसे ही अति मात्रा में आहार, ज्यादा आहार करते हैं तो भी विचार बिगड़ते, भाव बिगड़ते। और बसती, एक साथ रहना, सह शिक्षा, आजकल वो है ना लिव इन रिलेशनशिप, भयंकर खतरनाक चीज है। लेकिन कोर्ट कचहरी इतने बेवकूफ, अब क्या बोलेंगे जज लोगों के लिए भी, ये भी फैसले कर दिए कि हाँ ये हो सकता है। ये हो कैसे सकता है? एक जमाना ऐसा था कि अगर ऐसा कोई कर रहा था, करता था तो बोलते थे रखेल, है ना, क्या बोलते थे उसको? अभी भी कुछ और शब्द होंगे देश देश में अलग अलग। नहीं तो कोई औरत किसी आदमी के पास रह गई, किसी आदमी ने किसी को रख लिया तो उसको क्या बोलते थे? गांव भर में बेइज्जती होती थी, उसके मरने के बाद भी उसकी बेइज्जती, उसके परिवार की बेइज्जती, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। और अभी तो सरकार वो कानून लिव इन रिलेशनशिप, और ये इतना खतरनाक काम है कि ऐसे डेंजर लोग भी होते हैं कि छोकरियों को इस टाइप से रखते हैं और बस उनके गर्भ रह गया कि उनको कोई बीमारियां पड़ गई, कि कोई समस्या खड़ी हो गई, कि कोई तकरार हो गई, छोड़ देते हैं, कर लो क्या करना, उसके आगे कोई व्यवस्था ही नहीं है। पति पत्नी हो तो पत्नी को तो समझ लो कानूनी तौर पर कुछ भत्ता देना पड़ेगा, व्यवस्था बनाना, इसका क्या व्यवस्था बनाना? कानून ने इसके लिए क्या आगे किया है? ऐसे ही वो कर दिया था समलैंगिकता, बेवकूफी। देखिए ये भारत के जजों ने भी यहां कर दिया था, हाँ समलैंगिक शादी हो सकती है, एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर ले, फिर उससे पैदा क्या होगा? ये पढ़े लिखे लोगों की बेवकूफी। अरे वो दोस्ती होती है, और वो दोस्ती इतनी पक्की होती है कि एक दूसरे को जान दे दें, एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे के परिवार के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, वो ऐसी पक्की दोस्ती होती है। ऐसी सहेलियां भी होती थी कि एक दूसरे के लिए, वो बसंत माला और अंजना, ये दोनों सहेलियां हैं। एक तरह से वो नौकरानी भी है, दूसरी तरह से वो इतनी पक्की सहेली बन गई कि जब सासू ने कहा कि जा घर से निकल जा, पता नहीं तेरे पेट में किसका बच्चा है, जबकि वो पवनंजय ही आए थे। पूरा आपने कभी पढ़ा हो अगर हनुमान जी का चरित्र तो मालूम पड़ेगा, आंखें खुल जाएंगी। दुनिया को तो आज भी नहीं मालूम कि हनुमान जी के पिता का नाम क्या था। पवन पुत्र बोलते हैं, लेकिन पवा का मतलब बोले हवा, हवा से बच्चे पैदा होते हैं। अरे पवन राजकुमार थे, वो बड़ी लंबी घटना है। अगर हम उसका आपको ध्यान में लाने के लिए संक्षेप में बोलते हैं कि पवन बड़े अच्छे राजकुमार थे, उनके पिता और अंजना के पिता अच्छे मित्र थे, राजा थे। दोनों एक बार आपस में मिले और उन्होंने कहा कि अपने बच्चों का विवाह क्यों नहीं कर दें, ठीक है बड़े हो गए हैं, विवाह कर देते हैं। हुआ ये कि मान सरोवर के वहां पर अंजना उनकी सखियां ठहरी हुई थी, उस तरफ पवनंजय के परिवार का भी जाना हुआ। तो अंजना और जब सहेलियां मिलती हैं तो हंसी ठिठोली भी करती हैं। तो किसी सहेली ने पवनंजय के बारे में कुछ ऐसा कहा ऊंचा नीचा, किसी और राजकुमार की प्रशंसा कर दी। अंजना चुप रही कि करना क्या है इसको, लेकिन वो बात पवनंजय ने सुन ली, क्योंकि छोकरे भी तो कान लगाते हैं ना, कहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। तो वो बात वहां उस शिविर में, उस बगीचे में उन लड़कियों की बात उसने सुन ली, और उसको ऐसा तैस आया कि इससे मेरी सगाई हुई है, अभी सगाई हुई है, यहीं सगाई हुई है, माहौल ही वो है, और ये दूसरे राजकुमार की प्रशंसा कैसे सुन रही। इसका मतलब है कि ऐसा ही लड़की है, गंदी लड़की है, मेरी मतलब मेरा पक्ष लेना चाहिए, मेरी तरफ से लड़ना चाहिए अपनी सहेलियों से। लेकिन उसने इसको गौर नहीं किया ना इतना, ठीक है कि इसको ये भर गया
नहीं, इससे मैं शादी नहीं करूंगा। बाद में पिता आया, जब पिता को मालूम पड़ा, समझाया रे कि भाई राजाओं का वचन पक्का होता है, और बातचीत हो गई है सबके सामने, नहीं करूंगा। समझाया कि शादी तो कर, शादी कर ली, लेकिन मन में ये ठान रखा था इसको सबक सिखाना है। 22 साल तक उसकी तरफ देखा भी नहीं। बेवकूफी देखिए, खुद भी एक तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता रहा, क्योंकि बद चलन तो था नहीं, गंदा तो उसका विचार था नहीं। बस उसको ये था कि इसने मेरी प्रशंसा मेरी क्यों नहीं की, और दूसरे की प्रशंसा क्यों सुन ली, और मेरी कटाई क्यों सुन ली, लड़की बराबर नहीं। जबकि उसको ऐसा कुछ था ही नहीं, उस पर उसका कुछ फोकस ही नहीं था। मजाक हो रही है लड़कियों में, हो रही है, सुन लिया, छोड़ दिया। फिर उसने क्या किया, 22 साल इधर एक युद्ध बना, रावण की तरफ से लड़ने जाना था। बड़ा चरित्र है वो, हनुमान जी का अभी जन्म भी नहीं हुआ था। रावण की तरफ से किसी और राजा से लड़ने के लिए जाना था, तो पिता जा रहे थे, तो पिता की बजाय पवनंजय ने कहा कि मैं चला जाता हूं, आप क्यों जाएंगे, मेरे रहते, बेटे के रहते, और बाप काम करे, बाप लड़े, बाप युद्ध करे, वो शोभा नहीं देता। पिता ने भी कहा ठीक है। जाते जाते भी अंजना ने उसकी आरती उतारी तो उसने देखा ही नहीं और ठुकरा दिया। तब माता को पता है, गांव वालों को पता है कि ये तो इसको गांठता ही नहीं है। फिर ही वहां युद्ध के मैदान में गया तो ऐसे बहुत अच्छे माहौल में रुका हुआ था, शिविर लगा हुआ था। वहां पक्षियों का वियोग सुन करके, चकवा चकवी का वियोग की जो उनका रुदन होता है पंछियों का, उसे सुन करके उसे ऐसे ख्याल आया, फिर ओहो हो, एक पंछी दूसरे पंछी के बिना नहीं रह पा रहा है, मैंने बहुत अन्याय किया अंजना के साथ। अब उसको होश आया, मैंने बहुत गलत किया। जब विवाह किया है तो मुझे ईमानदारी से उसका निवाह करना चाहिए ना, उसका साथ देना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए। अपने दोस्त को, प्रहस्त को सारी बात बताई। प्रहस्त ने कहा कि अब वापस जाएंगे तो नाक कटेगी। तो उसने कहा कि जो भी है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने बहुत अपराध किया है, मुझे क्षमा मांगना पड़ेगी, ये वो फलाना। ठीक है भाई। 22 साल बाद भी जब विमान था ना उनके पास, तो विद्याधर राजा थे, हनुमान जी विद्याधर थे। विद्या के बल पर बंदर बन जाओ, भालू बन जाओ, थे राजा इंसान। जब जो जरूरत है विद्या से रूप बदल लो, वो उनकी रिद्धि थी, सिद्धि थी, शक्ति थी। आज आपको हो जाए तो आप नहीं बन करना चाहोगे, आप भी बिल्कुल क्या बंदर बन जाऊंगा। तो छोटे छोटे बच्चे जब बात कर देना, बंदर बन जाऊंगा, पेड़ के सारे आम खा जाऊंगा, फल खा जाऊंगा, उनके पास वो शक्तियां थी। ऐसे बोला, अस्त्र रिद्धि नव निधि के दाता। दाता मतलब उनके पास था भी वो सब, तो दाता। फिर क्या हुआ, विमान में बैठ के आ गए। अंजना को मालूम पड़ा, बड़ी खुशी हुई, मिले जुले सब चीज हुई। फिर यही होता है अति राग में। इतने दिन से अभी द्वेष चल रहा था, राग हुआ। जब निकटता बहुत बढ़ गई और फिर सुबह जब जाने लगे भोर में पवन, तो अंजना ने कहा भी 22 साल तक अलग रहे हैं आप, और आप कोई अपना चिन्ह दे के जाइए। अगर मेरे पेट में बच्चा रहेगा तो युद्ध में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। पवनंजय ने कहा कि कोई युद्ध, अभी युद्ध जीतने में मुझे क्या लगता है, शक्तिशाली हूं और अभी जीत के 2-4 दिन में आ नहीं। तो भी उसने दे दिया अपने नाम का कड़ा कि अगर ऐसी कोई समस्या हो तो माँ को, पिताजी को, सबको बता सकता। वो ही हुआ, युद्ध में लंबा टाइम लग गया। अब महिला शील की कहानी सुना रहे आपको कि एक शीलवान महिला किस ढंग की हो सकती। अभी चाहती तो अपने पति का अपमान कर देती थी ना, कि अभी तुमको होश आया, 22 साल से हमें देखना नहीं, पूछना नहीं, दिखे तो थूकना ही, और अब ऐसा कुछ नहीं, सम्मान रखा हुआ कायदा। जब गर्भ ठहर गया, रानी केतुमती सासू तो शुरू से इसी से ही बदनाम हुई।
क्यों? उसने जब देखा कि तेरे पेट में किसका बच्चा है, उसने कह दिया, बता दिया। पहले तो खूब कोशिश की तो किसी को मालूम ना पड़े, लेकिन बातें छुपती कहाँ हैं, सब कान भरने वाले लोग होते हैं। तो उसने बता दिया कि पवन आए थे, कहाँ है, क्या है? तो उसने बता दिया, देखो एक कड़ा दे के गए थे। तो भी उसने नहीं माना, बातें बनाती है, चल निकल। उसको निकाला। उसके साथ में थी बसंत माला सहेली, थी तो नौकरानी, लेकिन उसने पूरा साथ निभाया। बताइए, पेट में बच्चा हो और जंगल में निकल दिया जाए, वो आज का जमाना तो है नहीं कि इसको छोड़ा किसी और के गले पकड़ गए कि कहीं शिकायतें लेके पहुंच गए। और शील संयम वाले लोग तो आज भी अपने परिवार की और अपनी इज्जत के लिए ध्यान रखते। जंगल में साथ निभाया। फिर जंगल में एक गुफा में मुनिराज का दर्शन हुआ। मुनिराज ने भविष्यवाणी की कि शक्तिशाली बच्चे का जन्म होगा, जीवन अच्छा होगा। वही सब हुआ। हनुमान जी का जन्म हुआ। फिर उनके मामा वो हाथी पकड़ने के निमित्त से वहाँ आए थे, मुनिराज के दर्शन के निमित्त से आए थे। तो मामा मिल गए, परिचय हो गया। हनुरोह दीप लेके गए। छोटा सा हनुमान, और जब विमान में उछल रहा था तो नीचे गिर गया खेल खेल में। नीचे का बड़ी सारी पत्थर की शिला फूट गई और बच्चे का कुछ नहीं हुआ, तो उसका नाम रखा बजरंग। हनुरोह दीप में छोटे से बड़े हुए, इसलिए हनुमान। और लोगों को आज भी पता नहीं है कि उनके बाप का नाम पवन था और असल में वो एक इंसान थे। उसी चीज में 50-60 साल गुजर गए, फिर भी तृप्ति नहीं होती है। ढेरों लोग हैं ऐसे, कई नामधारी लोग हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री 70 के होने के बाद शादी कर रहे थे, करी दूसरी शादी। ढेरों लोग हैं। क्या बोलने का किसी के लिए, लेकिन जब तक स्वरूप की समझ नहीं है तब तक इसी तरह का गंदी बाड़ा जीवन में रहता है। और अगर तत्व को समझे, मार्ग को समझे, तो वो हमने कहानी आपको कही कि विजयमती माता जी के साथ जब ऐसी घटना घट गई तो उनके माता पिता बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा लड़की को दूसरी शादी करा देंगे। उस समय बिल्कुल माहौल नहीं था ये कि दूसरी शादी की, विजातीय शादी की, विधवा विवाह, लगभग जैन समाज में ऐसा माहौल नहीं था। तब भी माँ बाप ने कहा एकदम छोटी सी उम्र है और इनको तो ब्रह्मचर्य क्या होता है अभी इनको इतना ज्यादा पता ही नहीं। तो लेकिन तब भी उस लड़की ने कहा नहीं, शादी नहीं करेंगे। फिर भी माँ बाप ने समझाया। फिर कहा अच्छा ठीक है, आचार्य विमल सागर जी के पास चलते हैं, आचार्य महावीर कीर्ति जी के पास चलते हैं, वो कहेंगे वैसा करेंगे। उनको लेके गए। महावीर कीर्ति जी से बातचीत हुई। महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, ये राग द्वेष मोह का जीवन बहुत अच्छा नहीं है। अगर बिटिया की इच्छा नहीं है उस वापस झंझट में पड़ने की, पहले तो उस झंझट में जाना ही आगम के विरुद्ध है। फिर उसकी इच्छा भी नहीं है तो जबरदस्ती उसको उसमें मत डालो। इसको आरा के बाला विश्राम में रखो, पढ़ेगी लिखेगी, अगर इसकी पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ने दो। तो वहाँ पढ़ी, वहीं टीचर बन के पढ़ाया। फिर से महाराज जी का सानिध्य मिला, फिर विमल सागर जी का सानिध्य मिला, दीक्षा हुई प्रहरी का विजयमती माता जी के नाम से। पूरे तमिलनाडु में जबरदस्त प्रभावना की। जेंट्स लेडीज की कहानी, मतलब अगर कोई महिला सोचे कि क्या होगा क्या होगा, कि कोई माँ बाप सोचे तो क्या होगा, तो अरे ऐसा प्रशस्त जीवन भी है। दूसरा, अगर हम पुरुष की कहानी ढूंढने जाएं तो आज के छोटे छोटे मुनिराजों को देख लो। उनके पास एक अच्छा जॉब भी था, अच्छी नौकरी थी, अच्छी छोकरी भी मिलती, देखने वाले देख रहे थे, लेकिन जिनने अपने आप को देख लिया वो दूसरे को दिखाना पसंद नहीं करते। जिनने तत्व समझ लिया, मार्ग समझ लिया, ब्रह्म स्वरूप में रहना है, शांत स्वरूप में रहना है, संयम की साधना में होता है। सुदर्शन मुनि सेठ जी का उदाहरण है एक बहुत प्रसिद्ध। सुदर्शन सेठ बोला, इसका मतलब बूढ़े सेठ जी नहीं समझ लेना,
युवा वय में सुदर्शन सेठ कहां से मोक्ष गए हैं मालूम है आपको? पटना पाटलिपुत्र में एक जगह है कमलदह, कमलदह से वो मोक्ष पधारे हैं। महावीर स्वामी के काल में उनका जन्म हुआ था। चंपापुर के नगर सेठ के पुत्र थे और पिता के बैरागी हो जाने पर वो सेठ बने छोटी वय में। लेकिन शील संयम के इतने पक्के कि उनका विवाह किससे हुआ था? मनोरमा सुंदर कन्या से उनका विवाह हुआ। ठीक देखना, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और गृहस्थ का ब्रह्मचर्य व्रत भी कितना महत्वपूर्ण होता है। सुदर्शन सेठ अत्यंत सुंदर थे। बहुत ज्यादा सुंदर थे। उनकी मित्र की पत्नी का उन पर मन आ गया। एक दिन उसने बीमारी का बहाना बना के उनको अपने घर बुलाया, लेकिन उनने बातें बना करके जब उन्हें मालूम बीमारी का, मुझे बुखार है, आपके मित्र को बुखार है, गए उनने उसके माथे पर हाथ रखा कि भाई मित्र को बुखार है। माथे पर हाथ रखा तो मालूम पड़ा कि मित्र नहीं है, ये तो मित्र नहीं है, उसकी पत्नी है। छल कपट किया उनके साथ। फिर उसने बातें बनाना चालू किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, ये वो जो आजकल होता है। और सब सबके बिना रहते हैं जी, जब तक वो काम बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो ना। एक दूसरे का कत्ल करने वाले भी सैकड़ों किस्से। इसलिए जो सामाजिक स्तर पर और विवेक पूर्वक निर्णय और रिश्ते होते हैं, उनको मान्यता देने की पुरानी परंपरा सही है। वो कैसे भी है चलते हैं, समझ रहती है। ये पता है कि आपकी जाति का है, आपकी समाज का है, आपके रिश्ते का है, कहीं ना कहीं किसी के दबाव में रहेगा और ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन जिसका कोई अता पता नहीं है, ऐसे के गले पड़ गए, गले पड़ गई, तो क्या नहीं होता है। अरे अता पता भी नहीं पड़ता है कि गई कहां। और जिसमें लव जहाज जैसे चक्कर में पड़ गए तो कितनी छोकरियां चली गई, राज उनका नाम भी नहीं। सुदर्शन सेठ को एक समझ में आ गया कि भाई मित्र की पत्नी है और इसका मन खराब है। तो उन्हें समझाया, भाई देखिए मेरे प्रपंच में मत पड़िए, मैं बस ऊपर से ही सुंदर दिखता हूं। झूठ बोल दिया, मैं ऊपर से यूं शरीर से ही सुंदर हूं, मेरे में पौरुष नहीं है। बताइए, अपने व्रत की सुरक्षा के लिए सफेद झूठ बोल दिया।